नमस्कार किसान भाइयों, रक्षित पवार गन्ना किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, गन्ने में जो रोग आ रहा है फिलहाल के टाइम में टॉप बोरर का बहुत तीसरा अटैक आ गया है। बहुत सारे किसान आज मैंने देखे, खुद फार्म पे जाके देखा किसानों के, तो कई जगह हमें टॉप बोरर देखने को मिला किसान भाइयों। तो उसी के लिए हमने एक प्रोडक्ट को मंगाया है, लोयन के नाम से है ये इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एससी फॉर्म में है। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी दवाई है ये टॉप बोरर की। किसी भी तरह की सुंडी को ख़त्म कर देती है ये, और किसी भी फसल में, किसी भी क्रॉप में ये कर सकते हैं किसान भाइयों आप इसका इस्तेमाल। इसके बहुत शानदार रिजल्ट है किसान भाइयों। और टॉप बोरर की पहचान क्या है किसान भाइयों, ये देख ले कि जिस पत्ते में सुराख के, मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, जिस पत्ते में छोटे छोटे ब्लैक से स्पॉट होने के बाद उसमें होल हो जा रहा है, तो वो किसान भाइयों टॉप बोरर बीमारी का लक्षण है। तो उसको देखते ही अपने खेत में जल्द से जल्द इमामेक्टिन, उसके साथ में कोई भी एक सिस्टमेटिक जैसे कि थायो या आपका कार्टर, इन्हें मिला के स्प्रे में डलवा दे किसान भाइयों। इसके बहुत सही रिजल्ट है टॉप बोरर पे। हम इसी को लगवाते हैं हर बार जब भी आता है। 4th अटैक है टॉप बोरर का हमारे यहाँ पे गन्ने पे। और किसान भाइयों, कई जगह और भी ज़्यादा है मैंने देखा है, और नए नए मतलब इसमें डिजीज़ देखने को मिल रही गन्ने में, जैसे रेड रोड की भी। किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि रेड रोड भी आ रहा है इस बार गन्ने में काफ़ी, हमने देखा बरसात के टाइम में। तो अब इससे बचाव के लिए अपने खेत पे स्प्रे डलवाएं। इसमें हमारे पास है जो सोलोमन डलवा रहे हैं हम, एक तो ये भी कीटनाशक है, इसमें बीटा साइथ्रिन और इमिडाक्लोप्रोराइड है और इमामेक्टिन। ये तो मेनली होता है हमारा टॉप बोरर के लिए। किसान भाइयों, मेन जो डिजीज़ अब फिलहाल चल रही है, जिसकी वजह से गन्ने की बंधाई के बाद जो ऊपर से डंडी भेदक जिसे बोलते हैं, स्टेम बोरर, वहाँ उसकी गोब में गन्ने की सुंडी पहुँच गई है, जिससे आपकी गोब जो है डंडी ऊपर की, वो टूट जाती है। किसान भाइयों, डुंड का जो रोग आता है वो टॉप बोरर की वजह से आता है। तो ये बहुत हार्डली डिजीज़ है, इससे बचाव करना चाहिए किसान भाइयों। अपने खेत में टाइम से स्प्रे लगवाएं और अपने खेत को स्वस्थ रखें। किसान भाइयों, ये एंड मोमेंट है। अब 2 मंथ बाद जो है फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी शुगर की, तो उसके बाद में आप नहीं कर पाओगे कंट्रोल उसको। तो ये अभी टाइम है जो इसको कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो मतलब डूंड हो गया, उसी को काट के डालना होगा फैक्ट्री को। तो किसान भाइयों, अपने बीज का भी ध्यान रखें, उससे आपका बीज भी खराब होता है नेक्स्ट टाइम के लिए। इसलिए फ्रेश बीज ज़्यादा से ज़्यादा जो हो उसे लगाएं अपने फार्म पे, और अच्छी पैदावार ले करने की। किसान भाइयों, ये जो मैं बता रहा था रेड रोड के बारे में, किसान भाइयों ये फंगस का एक रोग है, लाल सड़न जिसे बोलते हैं। किसान भाइयों, ये भी बहुत गंदी बीमारी, बहुत गलत डिजीज़ है गन्ने में। इससे गन्ने में गलन इतनी तेज़ी से फैलती है, लाल लाल होकर वो सड़ने लगता है गन्ना, और गन्ने का जो जलिंडा है, जहाँ उसकी जड़ें हैं, वो भी सब गल जाती हैं, तो पूरा गन्ना सूख जाता है। तो ये रेड रोड की जो बीमारी है किसान भाइयों, ये भी बहुत खतरनाक है। अभी कुछ खेतों में मुझे देखने को मिली, मैं जहाँ पे गया, खेतों की विजिट करने जाते हैं जैसे किसी के साथ, तो उन खेतों में मुझे देखने को मिली। तो किसान भाइयों, ये मैं पहले से ही आपको अलर्ट दे रहा हूँ एक चीज़ का, कि अपने खेत में फंजीसाइड कोई भी साफ, जैसे कार्बोंडाजिम मैंकोजेब या कोई भी अच्छा टेक्निकल जो एजेक्स्ट्रास्टोबिन हो या टेबुकोनाजोल, डेफुकोनाजोल, जो उनसे भी अच्छे टेक्निकल इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं, कासुकामाइसिन, ये अपने खेत में लगाएं। और नेक्स्ट टाइम से जब भी अपने गन्ने की बुआई करें तो उसमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें किसान भाइयों। ट्राइकोडर्मा ज़मीनी उपचार के लिए होता है, वो ज़मीन से फंगस को खा लेता है। इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं, जो जैसे संजीवनी के नाम से आती है ट्राइकोडर्मा, और कई नाम से आती है, ट्राइकोडर्मा ही लें किसान भाइयों। इसकी 1 ईयर की एक्सपायरी होती है। इसमें मतलब जीवित बैक्टीरिया मिलते हैं, और जो आपके खेत में डलने के बाद में, जो आपकी भूमि में डलेंगे, ज़मीनी उपचार से बोलते हैं, वो होगा, वो आपके रेड रोड की जो फंगस होगी वो उसे खा लेगी। वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खाने वाला है। तो किसान भाइयों, इसका ये एंटी फॉर्मुलेशन आ गया है, तो अपने खेत को बचाएं रेड रोड से, अपनी फसल को बचाएं, और अपनी फसल अच्छी कटिंग लें। किसान भाइयों, धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बताओ। धन्यवाद किसान भाइयों।